जिस भाजपा नेता के खिलाफ महिला थाने में शिकायत हुई है, दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और पीड़िता के बताए अनुसार पुलिस छानबीन कर रही है। आखिर वो भाजपा नेता कौन है, किस प्रकार से उसने प्रेम जाल में फंसाकर पीड़िता को धोखा दिया है और शादी का झांसा देकर कैसे उसका दैहिक शोषण किया है, आइए नजर डालते हैं उस भाजपा नेता की हाई प्रोफाइल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते इस शख्स को गौर से देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है। नाम भूपेंद्र सोहागपुरे है और भरवेली में निवास करता है। जब से इस नेता की करतूत से पर्दा उठा है, ये शख्स शादी का मंडप छोड़ बालाघाट से फरार हो चुका है। दरअसल आज ही के दिन यानी कि 18 नवंबर को इस नेता की शादी होनी थी और शादी के लिए शहर में मौजूद एक लॉन में तैयारी भी चल रही थी। इसी बीच 17 नवंबर को ये खबर सामने आई कि भूपेंद्र सोहागपुरे ने इस शादी से पहले भी किसी और से शादी का वादा किया था। केवल वादा ही नहीं किया था, प्यार भी किया था और ये प्यार कल परसों का नहीं था, साल 2 साल का भी नहीं था, बल्कि 12 साल पुराना था। और इसी के चलते अब उसकी इस प्रेम कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। जब उसकी प्रेमिका को भूपेंद्र की इस करतूत का पता चला तो उसने बिना देर किए पुलिस से मामले की शिकायत कर दी। शिकायत में अपने प्यार की पूरी कहानी लिख दी और भूपेंद्र पर प्यार में धोखा देकर अवैध संबंध बनाने का आरोप भी लगा दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन भूपेंद्र है कि पुलिस की गिरफ्त से फरार है। महिला थाना बालाघाट में कल दिनांक 17 तारीख को पीड़िता द्वारा भूपेंद्र सोहागपुरे हैं, इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनकी शिकायत आवेदन पर हमने एफआईआर दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में पीड़िता का मेडिकल और 114 न्यायालयीन कथन हो चुके हैं। जांच कार्रवाई चल रही है और आरोपी की गिरफ्तारी होना शेष है। क्या कुछ जांच में सामने आया मैडम, कितने साल पुराना अफेयर था? पीड़िता द्वारा बताया गया है कि इनके जो जान पहचान और संबंध है पिछले 10 सालों से, 2016 से लगातार इन लोगों संपर्क में शारीरिक शोषण किया शादी का वादा करके, और वर्तमान में शादी किसी अन्य महिला से कर रहा है, जिस कारण से पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई। जिस भाजपा नेता भूपेंद्र सोहागपुरे ने 2008 में लड़की को प्रपोज किया, 2012 में प्यार का इजहार किया, शादी का वादा भी किया और 2015 से अब तक कई बार शारीरिक संबंध बनाए, आखिर उसे धोखा क्यों दिया? तो चलिए इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बता ही देते हैं। दरअसल ये कहानी पीड़िता की जाति से जुड़ी हुई है। वो दलित जाति से ताल्लुकात रखती है। भूपेंद्र को ये मंजूर नहीं हुआ और इसी के चलते उसने शादी से इनकार कर दिया, किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन पीड़िता को उसकी ये बात नागवार गुजर गई। उसने भी ये ठान लिया कि चाहे जो हो, अब भूपेंद्र को उसके किए की सज़ा दिलाना जरूरी है। किसी और की ज़िंदगी को बर्बाद करने से पहले उसकी करतूत को उजागर करना भी जरूरी है। तब जाकर पीड़िता ने महिला थाने में भूपेंद्र की शिकायत की और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये तस्वीर उसी दीनदयालपुरम कॉलोनी की है, जहां भूपेंद्र ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ अवैध संबंध बनाए हैं। टीआई कोतवाली द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। धारा 376 और जातिगत रूप से अपमानित करने का मामला दर्ज किया गया है। शादी की तैयारियों के बीच भूपेंद्र सोहागपुरे का फरार होना भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस लॉन में उसकी शादी होनी थी, शादी से पहले की रस्में निभाई जानी थी, उससे पहले ही पीड़िता शिकायत के लिए पहुंच चुकी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एफआईआर करने में पुलिस को इतनी देर कैसे लग गई और शादी की तैयारियों के बीच भूपेंद्र आखिर कैसे फरार हो गया? सवाल कई है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। शादी के कार्ड पर जिनके नाम छपे हैं, उसमें एक नाम भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर नानोकावरे का भी है और यही वो नाम है जिसकी वजह से भूपेंद्र सोहागपुरे भाजपा में इस मुकाम तक पहुंचा है।
शायद यही वो वजह भी है कि अपराध होने के बावजूद भाजपा जिला अध्यक्ष ने अब तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके ने भाजपा के चाल चरित्र और विचार पर सवाल जरूर खड़ा किया है। उन्होंने जारी बयान में नैतिकता की बात करने वाली पार्टी का नैतिक पतन होने की बात कही है। साथ में यह भी कहा है कि देश और प्रदेश में दलितों और आदिवासियों का शोषण करना भाजपा नेताओं की सोच का परिणाम है, जो दलितों और आदिवासियों से प्यार करने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन जब बात शादी की आती है तो वादा तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के युवा नेता भूपेंद्र सोहागपुरे की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और बालाघाट बंद कर दुष्कर्मी नेता को गिरफ्तार किए जाने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाएगी।